राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारी छोटी सी दुनिया, मधु की दुनिया में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो स्वस्थ है वही व्यस्त है। चलिए, यहाँ पर हम नहा धोकर आ चुके थे। आने के बाद हमारा पूजा पाठ चल रहा था। तुलसी जी को और सूर्यलाल देवता को जल आदि पूजा पाठ यहाँ की संपन्न हो चुकी है। अब हम चल रहे हैं बाहर, भोलेनाथ जी की पूजा कर लेंगे। ये हमारे रोज के रूटीन में है। हमें रोज पूजा करने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, तभी हम थोड़ा सवेरे जल्दी उठते हैं। हमारे सारे काम निपट जाते हैं जल्दी उठने की वजह से। सवेरे झाड़ू पोछा लग जाता है नहान धोन करके। उसके बाद में हम ये लग जाते हैं अपने भोलेनाथ की सेवा, कान्हा जी की सेवा, तुलसी माता की सेवा, सूर्यलाल की सेवा। यही सब हमारा रोज का रूटीन है। और 40+ होने के बाद में इस सब में ज़्यादा ही मन लगता है। थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है। आज फिर कौड़ा जलाए है का तापे बैठा है। आज फिर जरा है कौड़ा हमार जलावत तो बा। पूजा हो गए भाई, लेकिन अपने तो बैठा है कौड़ा तापे। कौड़ा तापे बैठा है, ठंडी लागत रहा। हम चला तेरी जराई दे। आज वो नहीं आइन सीधा महाराज जौन सीधा कलिया आ बवैया रही। है नहीं गई नहीं यही के। हाँ वही है ऐसे। अब हम हाँ आ गए हैं घर के अंदर मंदिर में। यहाँ पूजा पाठ के लिए माता जी भी बैठी हैं, हमारी भी पूजा हो रही है साथ के साथ। और देखिए, शादी के इतने साल बाद भी हमें घर की जिम्मेदारियां नहीं छोड़ती हैं। हम लोग अपने कार में लगे रहते हैं। 40+ होने के बाद में इस सब में ज़्यादा ही मन लगता है और ज़्यादा ही जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। कुछ मन में आए तो या कह दे कर पीछे हट जाना पड़ता है कि अब उम्र हो गई है, समय नहीं रहा, क्योंकि अब उम्र ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 40+ के बाद ही ज़्यादा घर संभालने की जिम्मेदारियां आ जाती हैं और ज़्यादा ही हमको सहनशीलता आ जाती है। हमारे सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। हम हर जिम्मेदारियां अपनी समझ के कर लेते हैं। उसके पहले तो जैसे लड़कपन ही रहता है, हम समझ भी नहीं पाते हैं कि कौन अपना है कौन पराया है, और इसी में हम रह जाते हैं। लेकिन 40+ होने के बाद में हमको जिम्मेदारियों की समझ आ जाती है। उससे पहले तो हम डर जाते हैं, कोई कुछ बोलता है सर झुका कर सह लेते हैं, लेकिन इस एक उम्र में सहनशीलता आ जाती है। हम डर के नहीं रहते हैं, हम डट कर सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं और सब कुछ सह लेते हैं। देखिए, यहाँ पूजा पाठ संपन्न हो चुकी है। आज हमारा गुरुवार का व्रत भी था। दूसरी बात है, आज एकादशी थी, तो एकादशी का भी व्रत हमने रखा था। हमारे जो पति देव हैं मिश्रा जी भी हमारे व्रत रखते हैं। वो तो निराजल ही रहते हैं, मैं तो चाय पानी पी कर रह जाती हूँ। और ये सब बातें चलती ही रहेंगी, क्योंकि मुसीबत के समय में ही पता लगता है कौन अपना है कौन पराया है। यही सब है। इस उम्र में लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इससे पहले सब ताना बोली और बहुत ही वो देते रहते हैं इस उम्र में भी, क्योंकि वो 40+ होने के बाद घर संभालने, बच्चों को देखें, खुद के लिए समझ नहीं पाते कि क्या करें। यहाँ पर घुघरी और चाय का नाश्ता तैयार हो चुका था, तो हमने सोचा कि चले माता जी को दे दें, क्योंकि माता जी पूजा कर चुकी थी। हम बाहर ले जाके उनको देकर आ गए। यहाँ पर हम अपना बिस्तर ठीक कर लेंगे। ये है हमारा बेडरूम। यहाँ पर सो के उठने के बाद सब काम में लग गए थे। अब देखिए, यहाँ झाड़ कर हम अपना चादर बदल देंगे, क्योंकि साफ़ सुथरा रखें, थोड़ा थोड़ा काम निपटाते चलें तो हमारे घर की साफ़ सफाई बनी रहती है, काम करने में मन भी लगता है। यही सब है। अपने आप को संभालो, बच्चों को संभालो, यही सब लगा रहता है। और लोग कहते हैं इतनी उम्र हो गई, बहुत ही कमियां निकालते हैं और सामने वाले को कुछ भी सुनाकर चले जाते हैं। लेकिन इस उम्र में आदमी कुछ भी डरता नहीं है, डट कर सामना करता है। ये मैटर नहीं करता है कि हम कितने साल के हैं, हम 35 साल के हैं, 40 साल के हैं। लेकिन 40 साल के बाद, 40+ के बाद हमारी ज़िंदगी का अनुभव बढ़ जाता है। हमें समझ में आ जाता है कि इस उम्र में ज़िंदगी को और ही बेहतर बनाया जाए, और ज़िंदगी का मतलब हर समझ इसमें बढ़ जाती है। इसके बाद
आदमी क्या बोलते हैं, ज़्यादा समझ आ जाती है, मैच्योर हो जाता है, वो रिश्तों को पहचान जाता है। यही सब बातें हैं आप लोगों से करनी है कि बड़े 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 क्या कर रहे हैं, उसके लिए किसने क्या किया और किसने नहीं किया, ये हमें हमारे समझ में आ जाता है। इस उम्र में सोचने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है, पर पता चल जाता है कि हमारा कौन साथ देगा कौन नहीं देगा, क्योंकि 40 के बाद हर औरत टूट कर संभल जाती है। इस पड़ाव पार करने के बाद वो कभी नहीं टूटती, इसलिए जो टूटना रहता है वो पहले ही टूट लेती है। हर समय वो खड़ी ही रहती है, समय का मुकाबला डट कर करती है इस उम्र के बाद। इसलिए इस उम्र में रिश्तों की पहचान अच्छी होती है, इसे पहले से बेहतर बनाते हैं हम लोग और पहले से ज़्यादा अच्छा जीना सीख लेते हैं। अभी यही धनिया लेके आ रहे, आज एकादशी का व्रत है। सेंधा नमक और इसकी चटनी यही पीस लेंगे खाने के लिए। यही नाते गए थे तड़वा के ला रहे हैं इनसे। राधे राधे। और ये उम्र जब पार हो जाती है 40+ आने के बाद में हम लोगों का हौसला और ही बुलंद हो जाता है, कोई डर नहीं रहता है, डटकर सामना कर सकते हैं। कैसे भी लोग आएँ उनका मुंह जोड़ जवाब हम दे सकते हैं। और यही सब है, इसलिए 35-40 के बाद ज़िंदगी जीने का असली मज़ा है, नया मोड़ है। जो हमारी बहनें सोचती हैं कि अब ज़िंदगी ख़त्म है, नहीं, अब तो ज़िंदगी यही असली माने में जीने का मज़ा है और ज़िंदगी जीने का सही ढंग भी आ जाता है। यहाँ पर कपड़े सुखा लिए थे हमने, उसको फ़ोल्ड करके हमने सोचा रख दें, साथ के साथ काम करते चलें, हमारा काम भी हो जाता है समय से और सब चीज़ संग्रह करके रख भी उठता है। ये देखिए यहाँ तय लगा ले रहे थे कपड़ा सूखने के बाद, और ले जाके ऐसे ही फेंक दो तो फिर बाद में फ़ोल्ड करने का मन नहीं करता है। इस उम्र में लेडीज़ों को बहुत ही अनुभव हो जाता है, सब समझ आ जाती है, सब दिखता है सामने से, कौन अपना है कौन पराया है, कौन हमारे दुखों में काम आता है कौन नहीं काम आता है, सब अच्छी तरीके से समझ आता है। लेकिन ये इंसान ऐसे हैं कि भैया कुछ इन लोगों को समझ में नहीं आता है, हर एक का मजाक बनाने के लिए खड़े रहते हैं। ये देखिए आज शकरकंदी हम जा रहे हैं उबालने, कहीं कहीं इसको शकरकंदी या गंजी कहा जाता है, हमारे खेतों की है। अब हम इसको अच्छी तरीके से धोकर रख देंगे और उबल जाएगी तो यही शाम के फरारी में रहेगा हम लोगों के एकादशी में। और शकरकंदी और दूध यही हम लोग खा लेंगे, हम और इनके पापा, और लड़का भी हमारा खा लेता है। ये देखिए यहाँ पर गंजी उबलने के लिए रख दे रहे हैं, क्योंकि आज हम लोगों का व्रत है। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आप लोग ऐसे ही प्यारा आशीर्वाद बनाए रहिए। यहाँ आज हम लोगों का व्रत है ना, आज एकादशी का दिन है, गुरुवार भी पड़ गया, गुरुवार भी हम व्रत रहते हैं और आज एकादशी भी है, तो दोनों व्रत है, तो इसीलिए शकरकंदी उबाल लेंगे। और शकरकंदी हमारे जो हमारा बड़ा लड़का है राजा, उसको भी शकरकंदी दूध अच्छा लगता है। कहीं कहीं पे इसे गंजी भी कहते हैं, कहीं कहीं इसे शकरकंदी कहते हैं, हमारे गांव में तो गंजी कहा जाता है। तो यही गंजी उबाल ले रहे हैं और फिर यही सब रात में खा लेंगे। कोई दूध से खा लेगा, कोई चटनी से खा लेगा, क्योंकि व्रत में चटनी भी खाई जाती है, सेंधा नमक। तो वही मिश्रा जी का इनकी उबाल लो, तो उसी को उबालने के लिए आए हैं। राधे राधे। यहाँ पर धोकर शकरकंद रख दिए थे और यही बातें आपसे कर रहे थे। ज़िंदगी जीने का असली मज़ा जो है 30 के बाद ही हम लोगों को समझ में आता है। 30 के पहले तो लड़कपन रहता है, कोई भी बात जैसे मतलब नहीं समझ में आती, लेकिन 30 के बाद असली समझ आ जाती है हम लोगों को और ज़िंदगी का बहुत सारा अनुभव हो जाता है कि किस तरह हम उठें बैठें बोलें बात करें, किससे अपनी मन की बात कहें किससे ना कहें, ये सब अनुभव हो जाता है।
इसलिए हमारी बहनों 30 और 40 के बाद 30 या 35 या 40 के बाद सही माने में हम लोगों का असली मुकाबला होता है, असली अनुभव चालू होता है। ज़िंदगी जीने का सही माने जो देखा जाए तो 35 के बाद ही आरंभ होता है। इसलिए अपना अपना मन मत छोटा करिए कि हम 30 के हो गए, 35 के हो गए। अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ और ही इंजॉय करके जिएं और दूसरे को भी समझ देने का आपको तजुर्बा हो जाता है, रास्ता बताने की आपको उतनी अक्ल आ जाती है कि आप दूसरों को भी रास्ता दिखा सकती हैं। इसलिए हमारी बहनें मन कभी मत थोड़ा करिए कि हम इतने के हो गए, उतने के हो गए। उम्र का कोई पड़ाव नहीं है, उम्र कोई मायने नहीं रखती है। समझ और अनुभव होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए अपनी ज़िंदगी का, बस यही है। ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो हम लाएंगे बनाकर आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। आप लोग ढेर सारा प्यार हमारे साथ बनाए रहिए, कमेंट के ज़रिए हमारा हौसला बढ़ाइए बहनों। और देखिए यहाँ पर हमने सेंधा नमक, हरी मिर्च और धनिया पत्ती की चटनी पीस ली थी। इनके पापा जा रहे थे, कुछ सामान लाना था, उसी के लिए वो बाहर जा रहे थे। ये 5 बजे का समय हो रहा था। राधे राधे, मिलेंगे अगले ब्लॉग में अच्छी अच्छी बातें लेकर।